कि ऑटो सेक्टर में सुस्ती आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पैसेंजर कारों की बिक्री हाल ही में धीमी हुई है। ऑटो डीलर्स के पास खड़ी गाड़ियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यहाँ तक कि वे अब कार कंपनियों से अपने उत्पादन घटाने की अपील भी करने लगी हैं। ऐसे में अगर आप ऑटोमोबाइल कंपनियों के स्टॉक खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको हमारा यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। ऑटो डीलर के पास मौजूद गाड़ियों का स्टॉक इस समय अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। ये जानकारी खुद ऑटो डीलर्स के एसोसिएशन फाडा ने दी है। फाडा के मुताबिक करीब 7 लाख से ज़्यादा गाड़ियां डीलर्स के पास फंसी हुई हैं, जिनकी कुल कीमत 73,000 करोड़ रुपए है। फाडा का दावा है कि जुलाई की शुरुआत में जो स्टॉक 65 से 67 दिनों का था वो अब बढ़कर 70 से 75 दिनों तक पहुंच गया है। इससे इनके ऊपर दबाव बढ़ा है। फाडा के प्रेसिडेंट मनीष राज सिंघानिया का कहना है कि ये स्थिति डीलर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है और इसलिए बेहद सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सिंघानिया ने ऑटो कंपनियों से अपील की है कि वे अपने उत्पादन को रिटेल बिक्री के आंकड़ों के मुताबिक संतुलित करें। उन्होंने कहा कि अगर कार कंपनियां अपने डीलर्स को बचाए रखना चाहती हैं तो उन्हें अपनी सप्लाई कम करनी चाहिए ताकि स्टॉक का बैलेंस बना रहे। उनके मुताबिक ऑटो डीलर्स के पास गाड़ियों की इन्वेंट्री औसतन 30 दिनों की होनी चाहिए और कुछ मामलों में इसे 1 सप्ताह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सिंघानिया ने कहा कि धीमी बिक्री को देखकर कार कंपनियां आने वाले महीनों में अपने डिस्पैच को कम कर सकती हैं, लेकिन आगे फेस्टिव सीजन को देखते हुए सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में वे इसे फिर से बढ़ा सकती हैं। फाडा के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में भारत में पैसेंजर गाड़ियों की कुल रिटेल बिक्री 3,20,129 यूनिट्स रही, जबकि इसी महीने में पैसेंजर व्हीकल्स की थोक बिक्री 3.41 लाख यूनिट्स रही। यानी डीलरशिप पर स्टॉक बढ़ता जा रहा है, जबकि खरीदारों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हो रही है। थोक बिक्री का मतलब है कि वो बिक्री जो कार कंपनियां डीलर्स को करती हैं, वहीं रिटेल बिक्री वो होती है जो बिक्री ऑटो डीलर्स ग्राहकों को करती हैं। सिंघानिया ने कहा कि अगर कार कंपनियों की स्थिति को बेहतर बनाए रखने में सच में दिलचस्पी है तो उन्हें अपने डीलर्स की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें ऐसे प्रमोशनल स्कीम लाने चाहिए जिससे वे इन गाड़ियों को मार्केट में निकाल सकें। साथ ही उन्हें अतिरिक्त लागत के मोर्चे पर भी डीलर्स को सपोर्ट करना चाहिए जो गाड़ियों के स्टॉक को अधिक दिन तक रखने से आ रहा है। अगर वे इस अतिरिक्त लागत को उठाते हैं तो उससे डीलर्स के मार्जिन पे असर नहीं आएगा। इस बारे में कार कंपनियों से जुड़ी संगठन सायम के प्रेसिडेंट विनोद अग्रवाल का कहना है कि सभी ऑटो कंपनियां अपने डीलर्स की सेहत को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी से काम करेंगी। उन्हें उम्मीद है कि कंपनियां जल्द ही आवश्यक कदम उठाएंगी ताकि स्टॉक का बोझ डीलर्स पर ज़्यादा नहीं पड़े। इंडस्ट्री एक्सपर्ट जैसे कि रवि भाटिया और पुनीत गुप्ता का कहना है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों ने मजबूत मांग की उम्मीद में अपना उत्पादन बढ़ा दिया था, लेकिन अब जब बाजार ठंडा पड़ रहा है तो फिर इन्वेंट्री को संभालना मुश्किल हो रहा है। इस बीच बैंकों की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी ने भी ग्राहकों पर दबाव डाला है, जिससे डिमांड और कमजोर हुई है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि त्योहारी सीजन करीब आते ही यह स्थिति बदल सकती है। उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर तक स्टॉक में सुधार होगा, लेकिन इसके लिए उत्पादन को भी मांग के अनुसार तर्कसंगत बनाना होगा। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।